मेरे लिए ये जो सवाल है आपने थोड़ा बहुत सुना, जो मैं कह रहा था, जो नारे में बता रहा था, मेरे लिए जो इसमें दिक्कत है सर, वो ये है कि हम तो मानते हैं हम सब इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम ही नहीं, हम सबके पूर्वज सब यहीं पैदा हुए, और पुश्तें गिनने जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। राम जी तक पहुंचते पहुंचते तो हमको हजारों नस्लें लग जाएंगी, हजारों लाखों नस्लें लग जाएंगी। लेकिन ये जो नारे लोग लगा रहे हैं और जिनके सामने, जिनके लिए लगा रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाया कि ये मतलब ये सिविलाइजेशनल इशू है क्या? यहाँ हर आदमी अपने आप को अरबी मान रहा है, तुर्की मान रहा है, अपने आप को फारस का मान रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लेना देना। या तो आप बहुत नादान हैं। नहीं, नादान तो नहीं हूं सर, या सुनते हैं, लेकिन इस बहाने हमने ठीक से पढ़ाया नहीं था। क्या मतलब समझा नहीं, मतलब ये क्या है कनेक्ट है। देखिए, ये सब पर लागू नहीं होता है। देखिए, हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब होता है हम एक कम्युनिटी है, और यही दुर्भाग्य है जिसका बाद में मेरे मित्र और छोटे भाई इसकी व्याख्या अलग से करेंगे। ये जो मानसिकता है पैन इस्लामिज्म की, जिसे बार बार मैं बात करता था, जिसे गांधी जी ने कल एक चैनल पर बोला तो लोगों ने कहा आज गांधी जी के दिवस पर तो कम से कम छोड़ देते। तो मैंने कहा मुद्दा निकल गया है तो बोला, नहीं निकलता तो नहीं बोलता। ये जो है कि हमारी हिजबुल्लाह से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें हमारी मिसाइलें हैं। ईरान पर हमला हम पर हमला है। ये जो मानसिकता है, तो सावरकर साहब को गलत तो नहीं बोलते थे। मुझे तो आज के दिन में लगता है कि सावरकर की हर बातें, एक एक बातें सत्य होती हैं। कि क्या मुस्लिम हो जाने से आपका अराष्ट्रीयकरण हो जाता है, डीनेशनलाइजेशन हो जाता है? आपके पुरखे यहीं के थे, जिसे गांधी जी ने भी कहा, जिन्ना से संवाद में गांधी जी ने कहा, फिर आप उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। देखिए, बांग्लादेश में लाखों हिंदू घर बार छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन उनके साथ हमदर्दी नहीं जताए, सड़क पर उतर करके नारे नहीं लगे। जो कि कम से जो कि वो भी नहीं लगाए सर, नहीं कोई रैलियां हिंदुओं ने भी नहीं निकाली। आप बिल्कुल आपने सही कहा है। हिंदू तो एक बुज़दिल कौम है, ये मैं बहुत खुल करके बोलता हूं कि उनमें कायरता, इसलिए गांधी ने कहा था, पिछली दफा भी मैंने कहा कि एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। ये हमारे शब्द नहीं है, गांधी के शब्द हैं। ये बड़े खतरनाक संकेत हैं कि आप अपने आप को हिजबुल्लाह जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को भारत का मुसलमान जोड़ लें। अब इसकी परतों को यदि आप उखाड़ेंगे तो दो तरीके की बातें हैं। एक तो थियोलॉजिकल इस्लाम, जिसमें ये मान करके जाना जाता है कि शिया मुसलमान का जो नेतृत्व है वो ईरान के हाथ में है। दूसरा एक बड़ा हिस्सा है कि भारत के अंदर, खास करके यदि आप उत्तर प्रदेश इलाका देखेंगे, पंजाब का एरिया देखेंगे, जो क्षेत्र है, ये शियाओं का एक बड़ा जमघट है। यहाँ पर आप गुजरात में भी जाएंगे, वहाँ उतना नहीं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं यहाँ के, उनका ईरान के शियाओं के क्लेरिक्स के साथ संबंध है। वे आते जाते रहते हैं और बहुत बड़ा फंडिंग उनसे होते रहा है। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, भारत के शिया मुसलमान और मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप दुनिया में देखेंगे तो शियाओं का कहीं भी आप हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर हिजबुल्लाह, हमास वगैरह को छोड़ दीजिए तो वो एक, बाकी और जगह आपको शिया कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। हमास सुन्नी है वैसे। हाँ, हमास सुन्नी है। वो मतलब एक उनको समर्थन देने वाला एक शिया मुल्क जो है, वो एक पैलेस्टाइन को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, सामान्यतः नहीं मिलेगा।